और हारिस रऊफ जो हैं भट्टी साहब बच गए हैं तनाज़ली से, उनके गिर्द जो शिकंजा कसा जा रहा था उसमें से निकल रहे हैं वो। हाफिज साहब जो सुना है, बल्कि आज मैंने खबर भी दी, थोड़ी देर पहले लाहौर में कोई 2-3 जगहों पर वहाब रियाज ने भी गुफ्तगू की है, उनका भी ये ख्याल है। लेकिन मेरा ख्याल में इदारे को मजबूत होना चाहिए। प्लेयर्स को अगर हम मजबूत करेंगे, ठीक है हमारा एसेट है 140-150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल करता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से क्रिकेट नहीं खेल सकते। क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कहेगा, अगर आप 40-45 लाख रुपए माहाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो आपको वही क्रिकेट खेलनी है जो टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट की डिमांड है। इस वक्त तो हारिस रऊफ बच गए। देखें हाफिज इमरान साहब, हमारी क्रिकेट का अलमिया ये है कि हमने मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए हुए हैं। ठीक है, अब्दुल माजिद भट्टी के लिए कोई और कानून है, हाफिज इमरान के लिए कोई और है, किसी के लिए कोई और कानून है। मेरे ख्याल में अक्रॉस द बोर्ड जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे प्लेयर के खिलाफ, ठीक है हारिस अगर इस बार अपनी गलती मानते हैं, वो पाकिस्तान के लिए एसेट है, मैच विनर है, लेकिन अपनी मर्जी से वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपने बी कैटेगरी, आप कहते थे मुझे डी कैटेगरी में रखेंगे, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आपने कैटेगरी तो टॉप की ले ली, लेकिन टॉप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है। ये अफसोसनाक चीज है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जावेद मियादाद के खिलाफ रिवॉल्ट हो गया, इमरान खान के खिलाफ सलीम मलिक, रमीज राजा, वसीम अकरम वगैरह ने रिवॉल्ट कर लिया। तो हमारी तारीखें तो भरी हुई है कि खिलाड़ियों के खिलाफ बगावत होती है, उनके बराबर में बैठे होते हैं लोग। मैं बल्कि हाफिज साहब अगर आपके पास 1-1.5 मिनट तो छोटी सी आपको पिछले दिनों कहानी बताऊं कि 2009 की जो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी, उसकी एक तकरीब थी यहाँ कराची के एक 5 स्टार होटल में कोई 3-4 हफ्ते पहले। ठीक है, तो मैं देख रहा था वो यूनुस खान के लिए जब खिलाड़ी कसीदे पढ़ रहे थे, तो मेरे दिल में वैसे ही मेरा ख्याल आया कि ये वही लोग हैं, वही 7-8 लोग थे जिन्होंने कुरान पर हल्फ उठा के यूनुस खान के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था। तो हमारी हिस्ट्री तो भरी हुई है, लेकिन आई होप कि अब हम बेहतरी की तरफ जाएं, पाकिस्तान क्रिकेट तनाज़ात से निकले, जिससे अभी तक तो हमने देखा है कि पिछले 3 महीने में तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो तारीख है वो बार बार जिंदा होती रही। सलमान बट को एकदम से मंजरेआम पे लाके हमने उसकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकल नहीं रहा। जितनी जल्दी इन मामलों पे काबू पाएगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट की साथ के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे ये बस अभी बात कर रहे थे, मामला इसी तरह आगे पीछे होते रहते हैं, क्रिकेट की दुनिया ही ऐसी है। हाफिज साहब, ये शुभमन गिल के बारे में काफ़ी बात हो रही है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि शुभमन को करते हैं इसके, लेकिन भट्टी साहब मौजूद हैं तो भट्टी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। और हारिस रऊफ जो हैं भट्टी साहब बच गए हैं तनाज़ली से, उनके गिर्द जो शिकंजा कसा जा रहा था उसमें से निकल रहे हैं वो। हाफिज साहब, जो सुना है, बल्कि आज मैंने खबर भी दी, थोड़ी देर पहले लाहौर में कोई 2-3 जगहों पर वहाब रियाज ने भी गुफ्तगू की है, उनका भी ये ख्याल है। लेकिन मेरा ख्याल में इदारे को मजबूत होना चाहिए। प्लेयर्स को अगर हम मजबूत करेंगे, ठीक है हमारा एसेट है 140-150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल करता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से क्रिकेट नहीं खेल सकते। क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कहेगा, अगर आप 40-45 लाख रुपए माहाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो आपको वही क्रिकेट खेलनी है जो टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट की डिमांड है। इस वक्त तो हारिस रऊफ बच गए। देखें हाफिज इमरान साहब, हमारी क्रिकेट का अलमिया ये है कि हमने मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए हुए हैं। ठीक है, अब्दुल माजिद भट्टी के लिए कोई और कानून है, हाफिज इमरान के लिए कोई और है, किसी के लिए कोई और कानून है। मेरे ख्याल में अक्रॉस द बोर्ड जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे प्लेयर के खिलाफ, ठीक है हारिस अगर इस बार अपनी गलती मानते हैं, वो पाकिस्तान के लिए एसेट है, मैच विनर है, लेकिन अपनी मर्जी से वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपने बी कैटेगरी, आप कहते थे मुझे डी कैटेगरी में रखेंगे, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आपने कैटेगरी तो टॉप की ले ली, लेकिन टॉप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है। ये अफसोसनाक चीज है।
हाँ, ये इन्होंने बड़ी वाकई सही बात की है, ये चीज़ भी नोटिस करनी चाहिए मेरे ख्याल में। आपका क्या कहना है हारिस रऊफ के बारे में? एक तरफ शुभमन गिल का भी काफी जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा है ना कि हारिस पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि कवानीन एक जैसे होने चाहिए। जब आप ये नहीं करना चाहिए कि आप अपने कानून को बदल दें या उस पर अमल ना करें चेहरा देखने के बाद। जब आप खिलाड़ियों के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं तो फिर ये क्रिकेट बोर्ड वालों का भी काम है कि अपने ऑफिशियल्स, भट्टी साहब, फिर ऑफिशियल्स के साथ भी वही रवैया इख्तियार करना चाहिए ना, सख्ती करनी चाहिए। अगर 4 साल में कोई फास्ट बॉलर तैयार नहीं कर पाए, हमारे पास कोई लेग स्पिनर नहीं है, हमारे पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है, तो ये सारी की सारी सख्तियाँ आप समझते हैं कि फिर उनकी तरफ भी जानी चाहिए जो ये सारे फैसले करते हैं? बिल्कुल हाफिज साहब, 5 स्टार लग्जरी जब पाकिस्तान स्पोर्ट की लोग एंजॉय करते हैं और लाखों रुपए इस मुल्क में, देखे ना, गरीब आदमी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो पाकिस्तान टीम के मैचेस रात भर, दिन को मजदूरी करता है, रात को टीवी के सामने या शाम को टीवी के सामने बैठकर मैच देखता है। 40-50 हज़ार की उनकी तनख्वाह है। यहाँ 50-50 लाख रुपए लेने के बाद जो लोग डिलीवर ना करें तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। देखिए, ये क्रिकेट बोर्ड कोई फ्री फॉर ऑल कोई किसी तंजीम का इदारा तो नहीं है कि आपने लाखों रुपए दे दिए। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी जो सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक वाली हटी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें उनसे कोई मसला नहीं, ना इंजमाम भी हमारे दोस्त हैं, तौसीफ अहमद, वसीम हैदर, वजातुल्लाह वासी, लेकिन आपने कहा कि जी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई, ये लोग सिलेक्शन कमेटी में आ गए, ये लोग कंसल्टेंट बन गए। भाई वो लोग भी तनख्वाह ले रहे हैं, ये लोग भी ले रहे हैं, तो मतलब तनख्वाहें सबको मिल रही है, ओहदे आपने चेंज कर दिए। अभी आप ये देखें कि मिकी आर्थर एंड कंपनी जो थे वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए फॉरेन कोचेस ले रहे थे, तो उनका क्या बना? पीसीबी बताए तो सही, वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में तो नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में भी नहीं है, यहाँ से तो उड़ के चले गए अपने अपने मुल्कों में, तो उनको हम 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं। क्या कोई अंडरहैंड डील हुई है जिस पर ना मिकी आर्थर बात कर रहा है, ना ग्रांट ब्रैडबर्न बोल रहे हैं, ना प्यूटिक बोल रहे हैं, ना पीसीबी बोल रहा है? मतलब अगर आप कहते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी, हम सब चीजें ट्रांसपेरेंट अंदाज में मीडिया के सामने रखेंगे, तो मेरा तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 सवाल है। एक, आपने इंजमामुल हक जैसे लेजेंड के खिलाफ इल्जाम लगाया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, तो वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? बाकी इंतजाम इन्वॉल्व थे, अगर इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरा ये कि मिकी आर्थर और जो फॉरेन कोचेस थे, मॉर्नी मॉर्कल के चले रिजाइन कर गए, उनका क्या बना? आपने कहा था कि वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करेंगे, कब करेंगे? गर्मियों में आएंगे, सर्दियां अपने मुल्क में गुजारेंगे। तो मतलब मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये जो आई वॉश करने की कोशिश की जाती है, देखिए सलमान बट के साथ अभी इस क्रिकेट बोर्ड ने जो किया है, मेरे ख्याल में अब तो मुझे सलमान बट पे रहम आता है कि एक शख्स ने सजा भी पूरी कर ली। सलमान बट तो अगर आप लाए थे तो फिर उसको डिफेंड तो कर दे। प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, आपने ये नहीं देखा कि उस इम्पोर्टेंट फैसले के असरात क्या होंगे? अब तो सलमान बट के बच्चे बड़े हो गए, उनके वालिद भी सुने अलील हैं, तो मतलब आप कर क्या रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। कभी आप आजम खान का डिसीजन मैच रेफरी ने उन पर सजा किया। बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं। इसी के साथ मैं एक सवाल हाफिज साहब से भी करना चाहूँगी। हाफिज साहब, ये जिस तरह ये बात कर रहे हैं, पहले भी मैं ये कह रही थी, क्रिकेट में आगे पीछे चीज़ें होती रहती हैं। अभी ये श्रीशांत और गौतम गंभीर के दरमियान भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है, क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है? देखो, जैसे भट्टी साहब अभी बात कर रहे थे ना कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये भी मामला बिल्कुल वैसे ही है। हमें इसमें भी जब आप आगे सलमान का जिक्र किया जैसे भट्टी साहब ने, कि वो मतलब उनको अगली ज़िंदगी गुजारनी है उन्होंने, जब वो एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े से जो कि अब उसको 13 बरस गुजर गए हैं, वहीं पर मेरा ख्याल गंभीर भी वहीं फंसे हुए हैं। बिल्कुल, गंभीर को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ें और लोगों को आप मुआशरे में बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का मौका दें। और अगर आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी क्रिकेट के साथ जुड़ी है, तो आपने क्रिकेट ही खेलनी है, आपने क्रिकेट के काम करने हैं। तो फिर लोगों को कुछ ना कुछ अपने हवाले से अपने जो ख्यालात हैं, वो जो लोग कहीं ना कहीं किसी उलझ गए किसी चीज़ में, आप उनके साथ ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि आप उनको उसके बाद उनके घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दें, उनकी हर चीज़ के ऊपर आप सवाल उठाना शुरू कर दें। तो ये बिल्कुल वही सूरत हाल गंभीर की और श्रीशांत की भी हुई है।
जो लफ्ज़ उन्होंने अदा किए श्रीशांत के लिए, देखें वो नामुनासिब है। इसको मतलब एक चीज़ हो गई है, आप उसको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे भट्टी साहब ने कहा कि डिफेंड करना चाहिए था ना सलमान बट को, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगा दिया था, तो फिर आपको दिफा करना चाहिए था कि आप उसको कमेंटेटर की हैसियत से आप लगा रहे हैं, उनकी फैमिली है, आपने उसका भी ख्याल करना है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल यके बाद दीगरे सारे वाक़यात हुए, जैसे आपने श्रीशांत का जिक्र किया और गंभीर का, और जैसे सलमान बट साहब वाला वाक़या, वो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में।